हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्लासेस 15। और संख्या पद्धति में हमारा न्यू टॉपिक है आज विभाजन के नियम। यानी किसी भी संख्या को हम किसी 2 से 3 से 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो संख्या हमारी जो नंबर है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं, ये चेक करना हमारा यहाँ पर है। यानी जैसे आप समझिए कि आपके पास 36 है तो 36 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा या नहीं। तो या तो हम देखते हैं कि 2 से हमने 36 को भाग दिया तो कितना आ जाता है 18। ये तो एक छोटा नंबर है, ये हमने देखकर सीधा बता दिया 18 आ जाएगा। भाग कर देख लिया हमने। यदि हमारे पास कोई बड़ी संख्या है और इसको हमें चेक करना है कि अब ये 2 से डिवाइड होती है तो क्या इसको भी हम 2 से भाग कर ही देखेंगे। तो ये तो एक इस तरह से यदि भाग कर देखने लगे तो एक तो लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से भाग देकर ना देखकर हम अपने कुछ ट्रिक्स है उनके थ्रू बता देते हैं कि ये 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहला है हमारा रूल जो है 2 से विभाज्य संख्या, कि कौन सी संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है, कौन सी संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है। तो उसके लिए क्या है कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक, या तो लास्ट वाली डिजिट बोल दो यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो, या तो ऐसे बोल दीजिए, या इस तरह से लिख दीजिए जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य है। यानी अब आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट में देखना है कि भाई 0, 2, 4, 6, 8 तो है नहीं, यदि ये नंबर है तो 2 से विभाज्य है, यदि ये नंबर नहीं है तो 2 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह से देख ले, हम पूछ ले आपसे 7, 9, 8, 5, 3, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो हमने लास्ट में देख लिया इकाई का अंक किसका 3 है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 2 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जो है, अब आप ले ले 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य में क्या करते हैं, मान लो आपको इसी नंबर को कोई नंबर दिया हुआ है आपको कि ये बताना है 3672 क्या 4 से विभाज्य है। तो 3672 को क्या आप 4 से डिवाइड करके देखोगे भाई, 4 से डिवाइड करोगे, 4 नम 36, 7 आ गया, 4 एकम 4, 3, 32, 4 8 32। एक तो तरीका यह है कि इस तरह से डिवाइड करो, हाँ जी कट जाता है। या फिर हम कह सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट देख ले, हम लास्ट के 2 डिजिट यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक, दहाई तक के अंक को मिलाकर यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसके लिए नियम क्या है हमारा कि संख्या के क्या लिख दे, जब संख्या के दहाई तक का अंक, जब संख्या के दहाई तक के अंक 4 से विभाज्य है, तब वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। यानी अब हमें 4 में क्या करना है, 4 में केवल लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे डिवाइड कर, यदि वो हो जाते हैं तो संख्या 4 से विभाज्य है, यदि वो होते नहीं है तो संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं है। जैसे हमारे पास ये है, तो अब हमें इसे चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है,
केवल हम क्या कर लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट यानी इकाई दहाई तक का अंक लेंगे और 56 को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 56 को सभी स्टूडेंट आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 56 को देख लेते हैं 4 से भाग करके, 4 एकम 4, 1 बचा 16, 4 चौक 16 कट गया, तो ये संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी। ये होता है 4 से विभाज्य का नियम। इसके बाद आप ले लो 8 से विभाज्य 3। तो 8 से विभाज्य में क्या होता है, जब संख्या के सैकड़े, यानी 4 से विभाज्य में तो हमने देखा जब दहाई तक का अंक, और यहाँ पर होगा सैकड़े तक का अंक। यानी 4 से विभाज्य में तो हमने 2 डिजिट लिए थे, दो अंक लिए थे, और यदि हमें 8 से विभाज्य चेक करना है तो हम 3 अंक ले लेते हैं। कितने अंक ले लेते हैं, 3 अंक लेकर चेक करेंगे कि ये नंबर हमारे 8 से विभाज्य होते हैं या नहीं। तो हमने क्या रूल लिख दिया, जब संख्या के सैकड़े तक के अंक 8 से विभाज्य होते हैं तो वह संख्या भी हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगी। सैकड़ा यानी 100 तक का डिजिट, यानी आपने कोई नंबर इस तरह से लिख लिया और अब इसको चेक करना है कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए आपको पूरे को डिजिट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल इन 3 अंकों को लास्ट के 3 यानी सैकड़े तक के अंक लीजिए और उसको डिवाइड करके देख लीजिए कि ये हमारा 8 से विभाज्य है तो संख्या भी 8 से विभाज्य है, और ये नहीं होता है तो संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है। किस तरह से देखिए भाई, 8 8 64, 1 बच गया, 12 हो गया, 8 एकम 8, 4 बच गया, तो ये संख्या नहीं कटी हमारी 8 से, इसलिए यह संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है। ये होता है 8 से विभाज्य का नियम। अब इसी के बाद आप चले गए 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य, तीन से विभाज्य में क्या करना होता है, देखिए ये संख्या है हमारे पास और ये बताना है कि ये 3 से कट जाती है या नहीं। तो एक तो आपको वही डिवाइड करना पड़ेगा, या आप दूसरा क्या कर सकते हो, इन डिजिटों का यानी इन अंकों का योग कर लो। इन अंकों का क्या कर लो आप, योग। 7 3 10, 10 6 16, 16 और 5 21, 21 आ गया भाई। 21 यदि हमारा 3 से कट जाता है, 3 सत्ते 21, तो ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी, यानी डिवाइड हम इसे कर देगा हमारा 3 भी, यानी ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा रूल क्या हो गया, जब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो लिख दीजिए स्टूडेंट, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तब वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल हमने यहाँ दे दिया, एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, ये चेक कर लीजिए क्या ये संख्या 3 से कट जाती है। तो इनके अंकों का योग कर लो आप, क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 7, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 8, 21 और 8 29, 29 और 4 33, तो 33 आ गया इनका अंकों का योग। क्या ये कट जाता है, नहीं कटता, तो ये संख्या भी 3 से चेक करना है बेटा, 3 से, गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, 3 से चेक कर रहे हैं हम, तो ये संख्या भी 3 से कट जाती है तो ठीक है, लेकिन 33 3 से कट जाता है, क्योंकि 4 से थोड़ा चेक कर रहे थे हम, 33 करें 3 से चेक करें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये संख्या भी हमारे 3 से कट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, वो गलती से लिखा गया विचार, क्योंकि हम 3 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे हैं। तो 3 से यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब बात आती है हमारी 5 की।
5 से, क्योंकि 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 से विभाज्य। और 5 से विभाज्य तो स्टूडेंट सभी जानते हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा वही संख्या 5 से कटेगी, है ना भाई स्टूडेंट। आपने कोई संख्या इस तरह से लिख दी तो ये 5 से कट जाएगी, हाँ जी कट जाएगी, या 5 लिख दो लास्ट में तो भी कट जाएगी। यदि आपने लिख दिया 362 तो ये संख्या क्या 5 से कट जाती है? नहीं कटती। तो क्या रूल है 5 से विभाज्य का? जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0.5 है, 0.5 है, वह संख्या 5 से विभाज्य है। तो स्टूडेंट हो गया 5 से विभाज्य। अब देखिए भाई 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य का क्या रूल है बताइए? 6 से विभाज्य, इसका अपना कोई रूल नहीं है। 6 से विभाज्य का अपना कोई रूल नहीं है, क्योंकि 6 के हमारे 2 फैक्टर हो जाते हैं, 2 × 3। 6 के क्या फैक्टर हो गए? 2 × 3, 2 × 3। तो जिस संख्या को हमें 6 से विभाज्य चेक करना है उसको हम 2 से भी चेक करेंगे और 3 से भी चेक करेंगे, और जो संख्या 2 से भी और 3 से विभाज्य हो जाएगी वही संख्या हमारी 6 से भी विभाज्य होगी। तो अब एक एग्जांपल ले लीजिए आप। अब एग्जांपल लीजिए, ये है हमारा कोई नंबर। अब ये चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो हम इसको क्या चेक करेंगे? पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड है नहीं है। तो 2 से ये क्या हो जाएगा? 2 से विभाज्य है। क्यों है स्टूडेंट ये 2 से विभाज्य? क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है इसकी? इकाई का अंक क्या है? 4। और हमने 2 के विभाज्य के लिए क्या बताया? जब इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या भी 2 से विभाज्य होती है। तो लास्ट का अंक क्या है? 4, तो 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य का चेक कर लेते हैं। 3 से विभाज्य के लिए क्या रूल बताया? सभी अंकों का योग कर लो और उनको फिर 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो इन सभी अंकों का योग कर लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 4 15। जो 15 आया है वो 3 से कट जाता है, 3 पंजे 15, तो 3 से भी विभाज्य है। जब 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य होगा। यही इसका रूल है 6 से विभाज्य का। क्या है रूल? जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगी वही संख्या हमारी 6 से भी विभाज्य होगी। तो आप लिख सकते हैं जो संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है वही संख्या हमारी 6 से भी विभाज्य होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। 9 से विभाज्य। 7 का कोई रूल नहीं होता भाई, 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य जिस तरह से 3 से विभाज्य का चेक करते हैं 3 से विभाज्य का, उसी तरह से 9 से विभाज्य होता है। 9 से विभाज्य के लिए क्या करते हैं? जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम 3 से विभाज्य का चेक करते हैं। मान लो ये संख्या हमारे पास है ये, तो ये संख्या क्या है? 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसके अंकों का योग करके देख लीजिए आप। अंकों का योग करके देख लीजिए। 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36। तो 36 9 से कट जाता है, 9 चौक 36। तो यह संख्या भी हमारी 9 से कट जाएगी। यही 9 से विभाज्य का रूल है भाई। अब आता है हमारा 11 से विभाज्य। तो स्टूडेंट 9 से विभाज्य का रूल आप समझ गए होंगे सभी, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। 11 से विभाज्य ये थोड़ा अटपटा सा है। जब एकांतर अंकों का योग का अंतर
एकांतर अंकों के योग का अंतर शून्य हो या फिर 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या भी हमारी 11 से विभाजित हो जाती है। एकांतर यानी अल्टरनेटिव डिजिट, जिस तरह से ये लिख लिया हमने। तो एकांतर यानी सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर। सम स्थान पर और विषम स्थान यानी एकांतर का मतलब यही है भाई, पहला स्थान ये एक एक छोड़कर इनका योग कर लीजिए आप। 3 + 6 + 6 + 8 इनका योग कर लीजिए। और कौन बचा? 7 5 7 7 + 5 + 7। तो इनका योग कितना आ गया? 6 3 9 9 6 15 15 और 8 23। और ये क्या हो गया? 7 5 12 12 और 7 19। इनका दोनों का योग कर लिया। योग का अंतर यदि शून्य है या 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इनके योग का अंतर क्या आया? 4, जो कि ना तो शून्य है ना ही 11 से विभाजित होता है, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये लिख लिया हमने। ये बताना है कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो एकांतर अंक यानी सम स्थान पर आने वाले और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर, ये प्लस कर लिया हमने भाई एक एक छोड़कर। तो कितना हुआ? 2 + 4 + 5 + 1। और फिर ये कर लो 3 + 3 + 6 3 + 3 + 6 इनका। और इनका फिर क्या कर दो? अंतर। इनका क्या कर दो? अंतर। तो अंतर देखिए क्या हो गया योग भाई? 4 2 6 6 5 11 और 1 12 -3 3 6 6 12। तो योग कितना आ गया इनका? 0। तो 0 आ गया तो संख्या हमारी 11 से विभाजित है, या इनका अंतर 11 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो स्टूडेंट हमारे थे विभाजन के कुछ रूल। अभी एक और रह गया भाई 12 से विभाज्य। और 12 से विभाजित, जिस तरह हमने 6 से विभाज्य को चेक किया है इसी तरह से 12 को चेक कर सकते हैं। 12 को क्या करना होगा? मैं 4 से और 3 से, क्योंकि 12 के 2 फैक्टर हो गए हमारे, 4 तिया 12। तो 4 से और 3 से दोनों से चेक करना होगा। जो संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए वही संख्या हमारी 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो स्टूडेंट कर सकते हैं आप सभी चेक। 4 से के लिए क्या है? लास्ट की 2 डिजिट हमारी होनी चाहिए डिवाइड 4 से। और 3 से के लिए क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वह संख्या भी हमारी 12 से डिवाइड हो जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। 12 से विभाज्य के लिए जो संख्या 4 से तथा 3 से विभाजित होती है, जो संख्या 4 से तथा 3 से विभाजित होती है वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ये हो गया आपका 12 का यानी 12 के विभाज्य का नियम। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं जो कंपटीशन में काफी बार आ चुके हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम अब आपको करा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या लिया है भाई कि 7 अंकों की एक संख्या दी हुई है हमें यहाँ पर, और ये 11 से विभाज्य है। 7 अंकों की एक संख्या है जो 11 से विभाज्य है, और फिर बताना है तब x + y का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया है कि x + y का मान 8 14 10 और ये 12 है। तो आपको सभी को पता है, हमने लिखवाया 11 से विभाज्य का रूल क्या होता है भाई। संख्या लिख लीजिए पहला आप अपनी, x 4 6 8 y 0 5। यानी 11 से विभाज्य के लिए क्या चेक करते हैं हम? एकांतर क्रम में आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एकांतर क्रम में ये आ रहे हैं हमारे अंक, इनका योग कर लीजिए भाई। और कौन बचा? 4 8 0, 4 + 8 + 0 इनका अंतर देखिए क्या जाता है। और इनका अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। x + y
प्लस 6 5 11, ये आ गया इनका योग, और इनका योग क्या 8 4 12, तो क्या बचा आपका x प्लस वाई माइनस 1 आ गया। अब जो आया ये इन दोनों एकांतर क्रम में आने वाले अंकों के योग का अंतर आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा अंतर। या तो ये हमारा 0 हो या ये हमारा होना चाहिए 11 से विभाज्य। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या कर लेते हैं हम कि यदि ये हमारा शून्य है, यदि ये हमारा इन दोनों का अंतर क्या आ जाए शून्य यानी 0, तब x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 1, तब आपका x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यदि 1 कहीं पर आंसर में नहीं है तो एक सेकंड कंडीशन क्या है भाई कि इन दोनों संख्याओं के योग का अंतर 11 से विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य होना चाहिए। सेकंड कंडीशन तो यही है 11 इसके लिए, या तो इनके दोनों के योग का अंतर 0 हो या इन दोनों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो। तो आप बता सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 1 11 से कब विभाजित हो सकता है। x प्लस वाई का मान आप ऐसा क्या रखोगे ऑप्शन में से देख लीजिए कि जिसमें से हम 1 घटाने का पर 11 से विभाज्य हो जाए। तो आप x प्लस वाई का मान क्या लिखते हैं 12 माइनस 1 अपॉन 11, देख लीजिए 11 बटे 11 कट जाता है नहीं कट जाता भाई, ऑप्शन में से भर लिया हमने 12 लिख दिया यहाँ पर x प्लस वाई का मान। तो इससे x प्लस वाई का मान क्या आ गया हमारा 12, यानी x प्लस वाई का मान 12 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, जो ऑप्शन में मिल जाए आप वो रख दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी अपना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 7 अंकों की एक संख्या हमारे पास ये जो 88 से विभाज्य है। ये 7 अंकों की एक संख्या है जो 88 से डिवाइड है, तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। किसका 2x प्लस 3y का मान हमें ज्ञात करना है। तो किस तरह से कर देंगे भाई, देखिए अब हमें 88 से चेक करना है, किससे करना है 88 से चेक करना है। और 88 को क्या लिख सकते हो आप 8 मल्टीप्लाई 11, 8 मल्टीप्लाई 11। अब इन दोनों से चेक करना है, यानी 88 से विभाजित संख्या को चेक करने के लिए आपको 8 से भी चेक करना पड़ेगा संख्या को और 11 से भी चेक करना पड़ेगा। 88 से तभी वो संख्या हमारी 88 से डिवाइड हो सकती है। तो आप सभी जानते हैं 11 से विभाज्य का रूल भी और 8 से विभाज्य का रूल भी। तो 8 से विभाज्य का रूल, ये संख्या क्या है हमारी 3x 6 3 4 9 y, ये संख्या है हमारी। और 8 से विभाज्य के क्या बताया हमने अंतिम 3 अंक, यानी सैकड़े तक के अंकों का योग, यदि सैकड़े तक के अंकों यदि 8 से डिवाइड हो सकते हैं तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट वाली डिजिट ये आप ले लीजिए और 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। और 8 से डिवाइड है ये, क्योंकि कह रखा है इन्होंने 88 से विभाज्य है, तो 8 से देख लीजिए भाई। 8 छंग 48 कट गया भाई, क्या बचा 1। अब यहाँ पर आ गया y। अब 8 का टेबल आप 8 का पाड़ा पढ़ोगे तो क्या चलेगा 8 दूनी 16 चल सकता है, 8 के 24 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है तो 1 ही यहाँ होना चाहिए, तो इसलिए ये कट जाना चाहिए पूरा पूरा। इसलिए y का मान क्या हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ पर 6 होगा तभी तो 8 से कटेगा ये। जब y का मान 6 भर देंगे हम, यहाँ पर y का मान 6 भर दीजिए, यहाँ पर कट गया नहीं कट गया पूरा पूरा। तो इसलिए y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। अब 11 से विभाज्य का रूल देख लेते हैं, किससे 11 से। 11 से विभाज्य के लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको, एकांतर क्रम में आने वाले अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो एकांतर क्रम में कौन आ रहा है देखिए, ये प्लस 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 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस y, 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस y, इनका योग माइनस x प्लस 3 प्लस 9, x प्लस 3 प्लस 9। इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। देख लीजिए भाई, अब y की वैल्यू तो हम निकाल चुके 6, यहाँ पर 6 पुट कर देंगे। 6 3 9 9 4 13 प्लस 6 माइनस x प्लस 9 3 12, 13 और 6 कितना हो गया 19 माइनस x प्लस 12, ये आ गया भाई हमारा। अब या तो इनका अंतर दोनों का, या तो इन दोनों का अंतर 0 हो या इन दोनों का अंतर 11 से विभाज्य हो।
तो देखिए भाई 19 में से हम किसी को भी घटाए तो 11 से विभाजित तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। 19 में से किसी संख्या को घटाते हैं, अब ये भी तो 12 है और 12 में कुछ जोड़ोगे तो और बढ़ेगा ही। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या आ जाए हमारा 0, इन दोनों का अंतर क्या हो जाए 0, तभी यह संख्या हमारी 11 से भाज्य होगी। जब इन दोनों का अंतर 0 आ जाएगा तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य। तो कर दीजिए भाई 19 में से 12 गए, कितने बच गए हमारे, या 19 माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0, और 19 में से 12 गए तो 7 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका 7। एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 6 है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 3y की। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई 2x प्लस 3y की, यानी 2 और x की वैल्यू 7 प्लस 3 और y की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए आप। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 36 18, 18 14 कितना हो गया भाई 32। तो x 2x प्लस 3y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पर हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके कंपटीशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब 9 अंकों की संख्या है कोई हमारी और 72 से विभाज्य है, तब 4x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला आप स्टूडेंट एक बार कोशिश करके देखिए स्वयं कि आप क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, फिर हम करते हैं। तो आप करके देख लीजिए भाई, वीडियो को रोक कर देख लीजिए। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 72 से विभाज्य चेक करना है, और 72 से विभाज्य के लिए क्या रूल है 8 नेम 72, यानी वो संख्या हमारी 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। वो संख्या हमारी 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो आप हमारी संख्या क्या है 8 1 7 5 x 4 5 y 2, और 8 से डिवाइड के लिए तो क्या करना पड़ता है हमें, लास्ट के 3 अंकों को डिवाइड करके देख लीजिए, ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी 5y2 हमारा 8 से विभाजित होना चाहिए। और y का रेक्शन न्यूनतम मान भी रखना है हमें, न्यूनतम मान होना चाहिए। तो आप अब 8 से डिवाइड करोगे तो जब 8 का टेबल पढ़ोगे तो 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, 8 से 56 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमें y का न्यूनतम मान रखना है। तो हमने क्या चला सबसे पहले भाई 8 छंग 48, अब यहाँ पर तो 2 आएगा ही देखिए, लेकिन यहाँ हम y की वैल्यू न्यूनतम क्या पुट करें कि हमारा यहाँ पर जो आए वो जो भी आए यहाँ पर वो किससे 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप न्यूनतम मान रखना शुरू कर दीजिए, 0 से स्टार्ट कर दीजिए। जब हम 0 रखते हैं तो 0 इधर से हासिल लगे 10, 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ बचता है 2, ये 22 तो 8 से डिवाइड है नहीं। फिर हम रख के देखते हैं 1, फिर हमने क्या रख लिया यहाँ पर 1 रख कर देखा। अब हम इसे देखते हैं कि ये डिवाइड है या नहीं, तो इधर से ले ली 11, 11 में से 8 गए 3 और 8 चौक 32, पूरा पूरा कट गया। तो हमारा जो y था यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू हमारी 1 आएगी न्यूनतम। यानी आप यदि मान लो 0 से नहीं देखा, हमने भर कर देखा 0 से नहीं कटा, 1 से भर के देखेंगे, फिर 2 भर के देखेंगे, फिर 3 भर के देखेंगे, न्यूनतम से भर कर 0 से स्टार्ट करते हैं भरते हुए। तो हमने 1 रख कर देख लिया और 1 से कट गया, तो ये हमारा y का वैल्यू क्या आ गया 1। अब y की वैल्यू तो 1 आएगा ही। अब हमें चेक करनी है 9 से डिवाइड, और 9 से विभाजित के क्या रूल बताया हमने, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। तो संख्या के अंकों का योग देख लीजिए आप भाई 9 से विभाज्य रूल के लिए, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 4 25, 25 और 5 30 और 2 32, प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स प्लस वाई। अब 32 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे हम, तो 32 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 9, 32 और 1 33 प्लस एक्स अपॉन 9। अब आप x का वैल्यू ऐसा क्या पुट कर सकते हैं जो ये संख्या हमारी 9 से कट जाए। तो हम यदि x का मान 3 पुट कर दें यहाँ पर,
33 प्लस 3 कितना हो गया 36, 36 9 चौक 36 कट गया। यदि x का मान हम 3 रख दे तो ये संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या पुट करी हमने 3 और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1। x और y का मान निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है 4x प्लस वाई। 4x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 1। 4 3 12 प्लस 1 13। यह हमारा आंसर रहता है।